बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन नहीं था, बड़े घर नहीं थे, न ही ऊंचे सपने थे, लेकिन उसके पास एक चीज जरूर थी, सवालों से भरा मन। वो रोज आसमान को देखकर सोचता, भगवान कहाँ रहते होंगे? क्या वे सच में हमें देखते हैं? अगर देखते हैं तो मेरी तकलीफ क्यों नहीं मिटाते? रामू की माँ बहुत भोली और भक्त थी। वह हर सुबह उठकर कहती, बेटा, परमात्मा हर जगह है, वो हमें देख रहा है, सुन रहा है। रामू हंस देता, माँ, अगर वो हर जगह है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, आंखों से नहीं, दिल से देखना पड़ता है। लेकिन रामू को ये बातें बचकानी लगती थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। ना कोई दिखावा, ना कोई बड़ा भाषण, बस आंखों में अपनापन। गांव वाले उनके पास बैठ गए। रामू भी मजाक मजाक में वहां पहुंच गया। संत जी बोले, परमात्मा को ढूंढने बाहर मत जाओ, वो तो तुम्हारे भीतर बैठा है। रामू ने हंसते हुए पूछा, अगर वो मेरे भीतर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? संत जी मुस्कुराए, बेटा, जब आंखों पर अहंकार की धूल जम जाए तब सच्चाई दिखती नहीं। रामू चुप हो गया। कुछ ही दिनों बाद रामू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। पैसे नहीं थे, दवा नहीं थी। वह रात दिन माँ के पास बैठकर रोता रहता। वह आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता, अगर तू है तो मेरी माँ को बचा ले, मैं तुझ पर विश्वास कर लूंगा। लेकिन माँ की हालत बिगड़ती गई। एक रात माँ ने उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा, परमात्मा से शिकायत मत करना, वो जो करता है अच्छा करता है। और इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। रामू टूट गया। माँ के जाने के बाद रामू के मन में गुस्सा भर गया। अगर परमात्मा है तो इतना बेरहम क्यों है? वो किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता, सबसे दूर। एक दिन वही संत फिर गांव आए। रामू ने उन्हें देखकर कहा, आप कहते थे परमात्मा सब जगह है, तो मेरी माँ को क्यों ले गया? संत जी ने उसका कंधा थामा। बेटा, क्या तुम सूरज से शिकायत करते हो कि वो डूब गया? रामू चुप। संत बोले, डूबता नहीं, बस हमारी नजरों से ओझल होता है। आत्मा भी कहीं नहीं जाती, बस रूप बदलती है। संत जी ने कहा, परमात्मा कोई दूर बैठा न्यायाधीश नहीं है, वो तुम्हारी सांसों में है, धड़कनों में है, हर मुस्कान में है, हर आंसू में है। रामू ने पूछा, तो फिर दुख क्यों है? संत बोले, दुख इसलिए है ताकि इंसान में करुणा जागे, ताकि दिल नरम हो, ताकि हम दूसरों का दर्द समझ सकें। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। एक दिन गांव में भयंकर आग लग गई। कई लोग बेघर हो गए। रामू बिना सोचे समझे सबकी मदद में लग गया। किसी को पानी पिलाया, किसी को सहारा दिया, किसी के आंसू पोंछे। तभी उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। उसके मन में एक आवाज आई, आज तुमने मुझे छू लिया। रामू चौंक गया। वह दौड़कर संत जी के पास गया। आज मुझे समझ आया, परमात्मा किसी मंदिर में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, वो इंसान की सेवा में है। संत जी मुस्कुरा दिए, यही तो निरंकार है बेटा, जो रूप में नहीं पर हर रूप में है। रामू की आंखों में रोशनी आ गई। अब रामू हर किसी में परमात्मा को देखने लगा। भूखे को खाना देता तो उसे माँ की मुस्कान दिखती, रोते को गले लगाता तो दिल हल्का हो जाता, बीमार की सेवा करता तो आत्मा शांत हो जाती। वो कहता, अब मुझे भगवान ढूंढने नहीं जाना पड़ता, वो हर चेहरे में मिल जाता है। एक दिन किसी ने रामू से पूछा, तू इतना खुश कैसे रहता है? रामू बोला, जब समझ आ जाए कि हर इंसान में वही एक परमात्मा है, तब डर, नफरत, अकेलापन सब मिट जाता है। संदेश, परमात्मा कोई दूर बैठा भगवान नहीं है, वो हर दिल में है, हर सांस में है, हर मुस्कान में है, हर आंसू में है। बस देखने की नजर चाहिए। अगर ये साखी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको इसमें परमात्मा की झलक मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही प्यारी, सच्ची और आत्मा को छूने वाली साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक किसी का दिल बदल सकता है।